आज हम कक्षा 8 अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में से समझेंगे। तो इसमें हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ वस्तुएं सजीव होती हैं और कुछ वस्तुएं निर्जीव होती हैं। तो जो भी सजीव वस्तुएं हैं वो कुछ ना कुछ कार्य करते रहती हैं। तो उनका शरीर जो है कुछ सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है। तो इसमें जो हमारी सजीव वस्तुएं हैं उनका संरचनात्मक मूलभूत इकाई कोशिका कहलाती है। जिस प्रकार से हम मकान बनाते हैं, मकान में सबसे छोटी इकाई ईंट होती है। ईंटों को जोड़कर हम दीवारें बनाते हैं, दीवारें मिलके मकान बन जाता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी सबसे छोटी इकाई कोशिका से मिलकर बना है और ये कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़कर सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। तो प्रश्न आता है कि कोशिका किसे कहते हैं। तो इसमें हम बोलेंगे कि किसी भी सजीव के सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। तो उसके बाद कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ये प्रश्न आता है हमेशा कि कोशिका की खोज किसने और कब की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में उसने कॉर्क का एक छिलका लिया, कॉर्क को काटा, उसको जब आवर्धक यंत्र की सहायता से देखा। आवर्धक यंत्र का मतलब है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जो सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके दिखाती है। तो इसमें उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उसको इस तरह से दिखाई दिया। और इसमें जो छोटे छोटे डिब्बे दिखाई दे रहे हैं उनको उन्होंने कोशिका का नाम दिया। तो कोशिका की खोज इसमें सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। और उन्होंने किसका के ऊपर रिसर्च की थी? कॉर्क के टुकड़े के ऊपर। तो उसने देखा कि कॉर्क जो है एक कोष्ठ या बॉक्स दूसरे से एक दीवार या विभाजन पट्टी द्वारा लगे हैं। तो उसने उनको एक डिब्बे के एक बॉक्स को कोशिका का नाम दिया। फिर उसके बाद हमारे पास आती है कोशिका। कोशिका की परिभाषा क्या होती है? कोशिका की परिभाषा अब हम लिखेंगे। कोशिका कोशिका दोनों जैसे भवन के लिए ईंट और सजीवों के लिए कोशिका ये मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, यानी ये शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो मानव जीवन की या जीव जंतुओं के सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे देता है, क्या यह एकल कोशिका है? तो जो मुर्गी का अंडा होता है वो भी एक कोशिका, यानी उसमें एक कोशिका होती है। इसका आकार बड़ा होता है जिसके कारण हम इसको आसानी से देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। फिर उसके बाद है सजीवों में कोशिका की संख्या। अब सजीव जो जीव जंतु हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं इस धरती पे, उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो पृथ्वी पर लाखों जीव हैं और उनकी आकृति साइज अलग अलग हैं, अंगों की आकृति साइज अलग अलग हैं और उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या भी अलग अलग होती है। यानी अलग अलग जंतुओं में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग है। तो उनकी कोशिकाओं का आकार भी अलग अलग होता है। फिर उसके बाद जो मानव शरीर है, मानव शरीर में खरबों कोशिकाएं पाई जा सकती हैं। यानी कोई भी जीव जंतु है, जैसे हाथी है, मानव है, विशाल जंतु हैं, वृक्ष हैं, तो इनमें खरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं। और आपको पता होगा कि 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। तो इतनी ज़्यादा कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। फिर उसके बाद इस धरती पे कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जिनके शरीर में एक कोशिका होती है। तो उन जीवों को हम एक कोशिया जीव कहते हैं। और कुछ जंतु धरती पे ऐसे हैं जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें बहुकोशिक जीव कहते हैं। और जो भी बहुकोशिक जीव होते हैं उनके, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों खरबों कोशिकाओं वाले जीव
का जीवन आरंभ भी एक कोशिका से होता है और ये कोशिका निषेचित अंडा होता है। निषेचित अंडा आगे गुणन करता रहता है, बड़ा होता रहता है, यानी उसमें कोशिकाएं जुड़ती रहती हैं और कोशिकाओं की वृद्धि होती रहती है, जिसके कारण फिर उसमें अरबों खरबों कोशिकाएं बन जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये अमीबा और पैरामीशियम है, ये दोनों एक कोशीय जीव होते हैं। अब अमीबा का आकार आप देख रहे हैं, इसका आकार, अमीबा का आकार ये होता है, ये अपना आकार चेंज करता रहता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। ऐसा ही ये पैरामीशियम होता है। फिर उसके बाद है हमारे पास जो एक कोशीय जीव होते हैं वो भोजन भी ग्रहण करते हैं, पचाते भी हैं, श्वसन भी करते हैं, उत्सर्जन भी, वृद्धि भी करते हैं और प्रजनन, ये सभी कार्य करते हैं एक कोशीय जीव भी और बहुकोशीय जीव भी। तो अगर हम ये कहें भी एक कोशीय जीव है ये, तो वो भी सारे कार्य करता है जो एक बहुकोशीय जीव करता है। अब कोशिका की आकृति, जीवों में कोशिकाओं की आकृति कोई निश्चित नहीं है। किसी जीव में किसी तरह की कोशिकाएं होती हैं, किसी जीव में कैसी आकार की कोशिकाएं होती हैं। अब जैसे हमारे पास है अमीबा, अमीबा की आकृति कोई निश्चित नहीं है, यह आकृति बदलता रहता है और इसके शरीर में बाहर की ओर प्रवर्ध उभरते हैं जिन्हें पादाब कहते हैं, और इसी पादाब के कारण ये अमीबा गति करता है और भोजन ग्रहण करता है। तो भोजन ग्रहण करने के लिए और गति करने के लिए पादाब का प्रयोग करता है, इसलिए ये इसका शरीर का आकार बदलता रहता है। फिर उसके बाद है हमारे पास मानव जो खून होता है उसमें श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, वो भी एक कोशीय संरचना होती हैं। इसमें भी आकृति बदलती रहती है इन एक कोशिकाओं की। अमीबा भी एक पूर्ण को विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन जो हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं वो एक कोशिका है, हमारे शरीर का एक भाग है, लेकिन अमीबा एक पूर्ण जीव है। उसके बाद कोशिकाओं का आकार हमारे पास गोलाकार भी हो सकता है और ये इस आकार की भी हो सकती हैं जो सिरों से नुकीली हैं और बीच में से मोटी हैं, और लंबी शाखान्वित आकार की भी हो सकती हैं जिसमें ये शाखाएं भी निकली हुई हैं, और देखो ये कितनी लंबी भी है। तो ये हमारी तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त करने के लिए ये वाली कोशिका होती है भाई। फिर उसके बाद है हमारे पास कोशिका का साइज। तो कोशिका का साइज जो होता है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग के बराबर छोटा भी हो सकती है ये, और कुछ सेंटीमीटर लंबी भी हो सकती है। तो कोशिका का आकार बहुत छोटे से इतना छोटा होता है जिसको हम नंगी आँख से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। तो सबसे छोटी कोशिका का एक आकार है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। ये भी प्रश्न आ जाता है कि सबसे छोटी कोशिका का साइज़ क्या होता है, और सबसे बड़ी कोशिका का जो है शत्रुमुर्ग का अंडा होता है जिसका साइज़ 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर होता है। तो ये भी प्रश्न आता है कि कोशिका का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शत्रुमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है जो एक जीवाणु कोशिका है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जो मुर्गी का अंडा उबालते हैं तो कुछ सफ़ेद भाग होता है उसमें, और बीच में हमारे पास पीला भाग होता है जिसे यॉक कहते हैं। ये भी एक कोशिका का भाग होता है जिसे हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, और जो सफ़ेद भाग होता है उसे एल्ब्यूमिन कहते हैं जो उबलने पर ठोस हो जाता है। फिर उसके बाद है, अब प्रश्न आ जाता है जैसे क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। तो हम कोशिका के आकार को जीव के आकार से नहीं संबंधित कर सकते हैं, क्योंकि कोशिका का साइज़ किसी भी पौधे या जंतु के साइज़ से नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हों। तो इस उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं हाथी और चूहे दोनों में ही लंबी होती हैं और शाखान्वित होती हैं जो संदेश का स्थानांतरण करते हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएं, ये प्रश्न आता है कि कौन सी कोशिकाएं संदेश स्थानांतरण करती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं। फिर उसके बाद हमारे पास है कि कोशिका संरचना एवं प्रकार्य।
यानी कोशिका की संरचना क्या है, तो इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, सबसे छोटी इकाई कोशिका है और प्रत्येक अंग छोटे छोटे भागों से बना होता है जिसे ऊतक कहते हैं। और ऊतक आगे एक समान कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिनका एक विशेष कार्य होता है। यानी सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती हैं और ऊतक मिलके कोई ना कोई अंग बनाते हैं और अंग आपस में मिलके पूरा शरीर बनता है जीव का। तो इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। अगली वीडियो में बाकी का जो अध्याय है हम अगली वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।